नमस्ते सभी को। मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं, और जो मैसेजेस में मेन जो क्वेश्चन है आज हम उसी को लेंगे। क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैम बार बार वो नेगेटिविटी आ जाती है और हम उससे कैसे डील करें, कैसे हमेशा के लिए उस नेगेटिविटी से हम छुटकारा पाएं। ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है, तो आज इसी पे बात करेंगे। क्योंकि सारा खेल माइंड का है। एलओए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर मेरा माइंड पावरफुल है तो मेरी प्रैक्टिस सक्सेसफुल है, एलओए मेरे लिए काम करेगा। इट मीन्स तो आज हम मेन यही चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे उस नेगेटिविटी से बाहर आए। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े टाइम, या मैं कहूँ ये वन डे प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आप इससे बाहर आ जाओगे। आपको कई बार महीनों महीनों प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने अच्छा बहुत पॉजिटिविटी में रहे, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि कभी ऐसा मेरे साथ कभी फिर होगा नहीं कि मैं नेगेटिविटी में नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। कभी भी उस सिचुएशन में आप आ सकते हो, उस नेगेटिविटी में जा सकते हो, पर आपको उससे निकलने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह मैं उससे बाहर निकलूँ। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि जब नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो आप उसमें नेगेटिव हो जाते हो। ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल है, पर लेकिन हमें उससे बाहर निकलना आना चाहिए, ठीक है। उसका नॉलेज हमें होना चाहिए, किस तरह मैं इससे डील करूँ, किस तरह मैं इससे बाहर आऊँ। क्योंकि मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, परिस्थिति कभी भी हावी नहीं हो सकती आप पे अगर आपकी खुद की सब स्थिति बहुत पावरफुल है। मतलब अगर आप सोल के लेवल पे बहुत पावरफुल हो तो कोई भी सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती। हिलाने का मतलब है आपको डरा नहीं सकती, आप उसमें डाउन फील नहीं करोगे, आप उसमें नेगेटिव फील नहीं करोगे, ठीक है जी। और एक चीज़ और, जैसे मैंने बोला कि हम इससे एक दिन में, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन वन डे प्रोसेस है हम इससे बाहर आ जाएं, ठीक है। हम रेगुलर इसमें प्रैक्टिसेस करेंगे, तब हमें उस सिचुएशन को डील करना आ जाएगा, कैसे उससे बाहर निकलना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ भी जाता है तो मैं कैसे उससे डील करूँ और कैसे बाहर निकलूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं दूंगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मेरे पास मान लो एक बाल्टी है, ठीक है। उस बाल्टी में गंदा पानी है, ठीक है। आप सोच के देखो, अगर मैं मान लो कोई मग लेके या हैंड से किसी से भी मैं उस पानी को साफ करना चाहूँ तो क्या वो पानी साफ होगा? सोच के बताइए, यस नो का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या वो पानी साफ होगा? नहीं होगा, है ना। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, फिर भी उस पानी का कलर जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल क्लीन मुझे नहीं मिलेगा, है ना। पर इसका एक अल्टरनेटिव रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? अगर मैं उसी पानी में, उसी बाल्टी में एक टैप चला दूं, जो बिल्कुल साफ पानी है उसका टैप उसमें चला दूं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सारा पानी साफ हो जाएगा और वो पानी जो है बिल्कुल मुझे क्लीन मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप चाहते हो अपने अंदर से वो नेगेटिविटी को हटाना, तो ऐसा नहीं है कि आप उस नेगेटिविटी को हटा सकते हो, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉजिटिविटी का पानी अपने अंदर भरना पड़ेगा। मतलब अपने अंदर वो पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी जो उस नेगेटिविटी पे हावी हो जाएगी जब, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। समझ आई ये बात? और अगर क्लैरिटी आई कुछ तो यस नो जरूर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। और जब हम, अब हमें करना क्या है, देखो, जो भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, नेगेटिविटी आई, कोई सिचुएशन आई, किसी ने हर्ट किया, कुछ भी हो सकती है, वो मनी को लेकर, रिलेशनशिप को, हेल्थ को, कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है, ठीक है। अभी वो सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मैं उसमें पॉजिटिव क्या सोच सकता हूँ, डिपेंड ये करता है। अभी ये आई है प्रॉब्लम, सिचुएशन आ गई, सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, पर इस सिचुएशन में पॉजिटिव क्या सोच सकता हूँ कि इस सिचुएशन ने, अगर मान लो किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, किसी पर्सन ने आपको बुरा भला बोला है, तो अभी ये तो नेगेटिव सिचुएशन है, पर मैं उसमें और पॉजिटिव क्या ढूंढ सकता हूँ कि हाँ, शायद ये पर्सन मुझे और सिखाने के लिए आया है, शायद उस पर्सन की वजह से आप अपनी और ग्रोथ कर पाओ,
शायद उस पर्सन की कोई बात ऐसी हो जो पॉजिटिव वो लगे आपको कि हाँ शायद उसने तो गलत बोला है, पर वो क्या होता है कई बार हमें जाके वो चुप जाता है और उसकी वजह से क्या होता है हम अपने काम पे अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने शुरू कर देते हैं बजाय उस पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने से, है ना। डिटैचमेंट आ जाती है, ज़्यादा अटैच नहीं होते। तो कुछ भी हर एक की अपनी लर्निंग है कि ये पर्सन मुझे क्या सिखाया या इसमें क्या पॉजिटिविटी, आपको वो ढूंढना है हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन मैंने यहाँ एक पर्सन का लिया एग्जांपल, आपकी हेल्थ में लगा लो, आपकी वर्क प्लेस पे, या फिर आपके मनी को लेकर, किसी चीज़ को भी लेकर आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। मतलब कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है, उसमें मुझे पॉजिटिव क्या देख सकता हूँ मैं, ठीक है, आपको ये देखना है। और जब आप इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करोगे, मान लो कोई सिचुएशन आई उसमें फिर आपको पॉजिटिव सोचना है, अभी नेगेटिव होएगा, बार बार नेगेटिव होगा, पर लेकिन आपको कहाँ जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, ठीक है। अभी मैं इसमें पॉजिटिव क्या ढूंढ सकता हूँ, अभी ये मेरे लिए क्यों आई है, क्या इसमें पॉजिटिव मेरे लिए लेसन है, ठीक है। आपको वो देखना है, फिर आप देखोगे धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी ना, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोचना पड़ेगा, आप तुरंत उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, इतना नेगेटिव आप फील नहीं करोगे। अभी सिचुएशन आई है ना, हैंडल करना है इसको, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस नेगेटिविटी को साफ करूं, नहीं, आपको पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी अपने अंदर, उस पॉजिटिविटी का पानी अपने अंदर भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने उस बाल्टी में क्लीन वाटर भरा था, जब जाके वो बाल्टी साफ हुई थी, ऐसे ही आपको अपने अंदर वो पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी। और धीरे 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 आपको पता लगेगा कि हाँ उस सिचुएशन को मुझे हैंडल कैसे करना है, उससे बाहर कैसे आना है, आपको खुद ऑटोमेटिकली पता होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन आती है उसमें मैं पॉजिटिव क्या देख सकता हूँ, बस ये देखना है। मैं इसमें पॉजिटिव क्या सोच सकता हूँ, बस ये देखना है। और फिर देखना आप अपनी लाइफ में मैजिक्स एक अलग टर्न आपकी लाइफ ले लेगी। देखना एक अलग, यार ये सिचुएशन पहले भी आई थी, पर इसको डील करने का, इसको हैंडल करने का तरीका मेरा पिछली बार अलग था, अब की बार इसको हैंडल करने का तरीका मेरा बहुत अलग है, और आपको लगेगा ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू।